हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2010 में रिलीज हुई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सी इज आउट ऑफ माई लीग के बारे में। ये मूवी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कभी भी अपने आप को लड़कियों के काबिल नहीं समझते और जिन्हें अपनी बॉडी फिगर को देख के बहुत शर्म आती है, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी भी एक ऐसे ही लड़के की है जो अपने आप को किसी भी लड़की के काबिल नहीं समझता। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। सो विदाउट एनी फर्दर डील, लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग में हम कर्क नाम के लड़के को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही दुबला पतला होता है। साथ ही वो इतना भोला और मासूम होता है कि सामने से कोई भी उसका मजाक बना के चले जाता है। कर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक टीएसए एजेंट होता है और उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है जो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, क्योंकि कर्क की बॉडी ही ऐसी है और ना ही वो माइंड से स्मार्ट है। पर कर्क उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मनाने की प्रैक्टिस करता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम उससे बेटर लड़की डिजर्व करते हो और वो लड़की तुम्हारे लायक है ही नहीं, पर कर्क नहीं मानता। अब कर्क अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम मार्नी होता है। मार्नी जब कर्क की गर्लफ्रेंड थी तब से वो कर्क के ही फैमिली के साथ रह रही थी और अभी भी वो वहीं रह रही है। कर्क मार्नी को मनाता है, पर मार्नी ने कर्क के ही भाई रोन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था और वो कर्क से कहती है हम एक साथ नहीं रह सकते, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। कर्क की फैमिली में कर्क की मॉम के अलावा उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसे सब लोग बुद्धू समझते थे। अब एक दिन एयरपोर्ट पे एक सुंदर सी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मॉली। सब लोग उसे देखते ही रहते हैं। कर्क का फ्रेंड स्टेनर भी उसको लाइन मारता है, सिक्योरिटी चेकर भी उसे छेड़ता है, पर कर्क ही एक ऐसा लड़का होता है जो उसकी रिस्पेक्ट करता है और सिक्योरिटी चेकर को भी मॉली से हटा देता है। ये देख के मॉली बहुत खुश होती है। अब मॉली अपनी फ्लाइट पे चढ़ जाती है, पर उसे वहाँ पता लगता है कि उसका फोन तो सिक्योरिटी चेकिंग पे ही कहीं छूट गया। मॉली की भी एक फ्रेंड होती है पैटी, वो मॉली का फोन पे कॉल करती है तो कर्क फोन उठाता है। अब मॉली पैटी से फोन लेती है और कहती है कि मैं एक इवेंट प्लानर हूँ और कल एंडी वारहॉल म्यूजियम में एक पार्टी है, तुम मुझे वहाँ फोन लौटा सकते हो। अब कर्क अपने एक फ्रेंड के साथ पार्टी हॉल पहुँच जाता है। वो दोनों पार्टी में एंटर करते हैं और कर्क फोन लौटा के पार्टी से जाने लगता है, पर मॉली कर्क को थोड़ी देर रुकने को बोलती है। फिर वो दोनों वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी मॉली की बहन जानबूझ के कर्क को धक्का देती है, जिससे ड्रिंक उस पार्टी हॉल के डायरेक्टर पे गिर जाता है। कर्क और उसका फ्रेंड पे इनविटेशन कार्ड भी नहीं होता, इसीलिए उन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है। मॉली ये सब देख लेती है और उन दोनों को सॉरी बोलने बाहर चली जाती है। साथ ही वो इस गलती को सुधारने के लिए कर्क को हॉकी गेम की 2 टिकट भी देती है ताकि उसे अच्छा लगे। उसके फ्रेंड को लगता है कि मॉली कर्क को पसंद करने लगी है। फिर अगली सुबह एयरपोर्ट पे सभी दोस्त पार्टी हॉल की ही बातें करते हैं। कर्क उनसे कहता है कि आई एम श्योर कि मॉली मुझमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसने बस ऐसे ही टिकट दी है। पर उसके दोस्त उसे मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि क्या पता मॉली तुझे लाइक करती हो। फिर वहाँ पे मार्नी आती है जो कर्क से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स घूमने जा रहे हैं और मुझे भी साथ ले जा रहे हैं। वो कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कर्क कहता है कि मुझे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुन के स्टेनर उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि मार्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारे ही पेरेंट्स के साथ घूमने जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं या रोऊं। फिर हम देखते हैं शाम के हॉकी मैच में कर्क स्टेनर के साथ आता है। वहाँ वो मॉली और पैटी से मिलता है। यहाँ पे स्टेनर को पैटी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और पैटी को स्टेनर का। फिर वो सब मैच देखने लगते हैं। यहाँ पे मॉली कर्क को भाव दे रही होती है और इसके बाद मॉली स्टेनर के साथ बियर लेने चले जाती है। तब पैटी कर्क से बोलती है कि मुझे स्टेनर पसंद नहीं है और ये भी कहती है कि मॉली तुम्हें पसंद करती है। इसके बाद हम देखते हैं उन सभी दोस्तों में डिस्कशन होता है जहाँ कर्क कहता है कि मॉली मुझे पसंद करती है। वहाँ पे स्टेनर को ये बात अजीब सी लगती है और वो कहता है कि इनका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा क्योंकि मॉली एक हॉट लड़की है और कर्क एक चोमू है। वो ये भी कहता है कि अगर हम मॉली को पॉइंट्स दें
तो उसे 10 में से 10 मिलेंगे, पर कर्क को सिर्फ 5। लेकिन डेविन उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि वो तुम्हें दिल से चाहती है, उसे तुम्हारा बिहेवियर पसंद आया है और अच्छे इंसान बनने के लिए बॉडी नहीं कैरेक्टर देखते हैं, इसीलिए उसके लिए तुम परफेक्ट हो। अब कर्क को मॉली का फोन आता है और वो कर्क को डेट के लिए पूछती है। स्टेनर को यकीन नहीं हो रहा था, ये सुन के वो और भी चिढ़ जाता है। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डेट के लिए आते हैं जहाँ कर्क बहुत ही नर्वस होता है और कुछ टाइम बाद उसे पता लगता है कि उसके कपड़े वेटर के कपड़ों से मैच कर रहे हैं। अब वहाँ पे कैम नाम का लड़का आता है जो कि पहले मॉली का बॉयफ्रेंड था, पर अब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वो कर्क से मिलता है और फिर चले जाता है। अब मॉली कर्क को बताती है कि पहले वो लॉयर थी, पर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसे इवेंट प्लान करना पसंद है। और फिर कर्क भी बताता है कि वो पायलट बनना चाहता था, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया, पर जैसा भी है वो खुश है। फिर मॉली को घर छोड़ते टाइम वो दोनों किस करते हैं। अब अगले दिन जब कर्क किस के बारे में बताता है तो किसी को यकीन नहीं होता कि वो दोनों अब रिलेशन में हैं, पर डेविन उसका यकीन करता है। अब कर्क बताता है कि मॉली इस संडे को मेरे घर लंच करने आ रही है। इस पे स्टेनर फिर शुरू हो जाता है। वो कहता है कि मॉली तुम्हारी फैमिली से मिलके तुम्हें पक्का छोड़ देगी, क्योंकि उसकी फैमिली थोड़ी बदतमीज और अजीब सी थी। फिर अगले दिन कर्क मॉली को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, जिसे देख के उसकी मॉम बहुत खुश होती है, पर उसका डैड मॉली को ही लाइन मारने लग जाता है। कर्क मॉली को अपने ब्रदर और सिस्टर से भी मिलवाता है। सब मॉली को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। और यहाँ पे मार्नी मॉली को कर्क के साथ देख के बहुत ही जेलस फील करती है। फिर उसकी फैमिली के पूछने पे मॉली बताती है कि वो एक इवेंट प्लानर है और काफी अच्छी इनकम भी करती है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता कि इतनी अच्छी लड़की कर्क से कैसे पट गई। फिर लंच के बाद वो हॉकी खेलते हैं, जिसमें वो अपने बड़े भाई को हरा देता है। मॉली ने बहुत समय बाद किसी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था, इसीलिए वो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर हम देखते हैं कि मॉली कर्क को अपने घर लेके आती है। वो दोनों किस करने लगते हैं और रोमांस करने लगते हैं, पर कर्क की पैंट गलती से गीली हो जाती है, जिससे उसके पैंट पे दाग आ गया होता है। फिर उसी टाइम मॉली के पेरेंट्स आ जाते हैं। मॉली के डैड कर्क की तरफ हैंड शेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर कर्क बैठ के ही उनको हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि मॉली के डैड को बहुत ही अजीब लगता है। फिर मॉली का डॉग कर्क की पैंट को चाटने लगता है, जिससे कर्क और भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करने लगता है और वो तुरंत खड़ा होके भाग जाता है। फिर अगले दिन ये बात कर्क डेविन को बताता है, जिससे ये बात उसके सभी दोस्तों को पता लग जाती है और वो सब उस पे बहुत हंसने लगते हैं। फिर वहाँ पे मार्नी आती है। वो कर्क से कहती है कि तुम बदल गए हो, इसीलिए अब हमें एक साथ हो जाना चाहिए, पर कर्क साफ मना कर देता है। फिर मार्नी कर्क से कहती है कि उसका रिलेशन मॉली के साथ ज्यादा नहीं चलेगा। अब कर्क अपने दोस्त को लेके एयर शो में जाता है, जहाँ मॉली भी होती है। मॉली कर्क के उस रात के बिहेवियर की वजह से उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है, इसीलिए कर्क मॉली का सामना नहीं कर पा रहा होता, पर उसके दोस्त उसको हौसला देते हैं और सच बताने को कहते हैं। फिर जब कर्क मॉली के पास जाता है तो मॉली उससे पहले नाराज होती है, पर बाद में कर्क उसे कैसे भी करके सच बता ही देता है। मॉली को लगता है कि वो एक सच्चा इंसान है, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है। यहाँ पे कर्क कैंप से फिर से मिलता है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मॉली ने तुमसे मेरे बारे में क्या बताया, पर मैं मॉली को फिर से पाल लूंगा। पर इन सब से कर्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब कर्क और मॉली का रिलेशन आगे बढ़ने लगता है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। इसके बाद मॉली अपनी बहन की बर्थडे के लिए एक पार्टी रखती है, जो कि कर्क का ही आइडिया होता है। फिर जब मॉली कर्क के साथ पार्टी में डांस कर रही होती है तो वहाँ पे फिर से मॉली के पेरेंट्स आ जाते हैं, बट इस बार कर्क उनके सामने अच्छे से बिहेव करता है। मॉली के डैड कर्क से पूछते हैं कि वो क्या करता है। इस पे मॉली झूठ झूठ बोलती है कि वो एक पायलट है, जो कि कर्क को अच्छा नहीं लगता। पार्टी में कैम भी होता है और वो कर्क से फिर से मिलता है। वो कहता है कि मॉली ने मुझे बताया
कि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है, मुझे तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए, तुम खुश रहना। फिर कर्क कहता है कि मॉली तो परफेक्ट है। तब कैम उसे कहता है कि वो परफेक्ट नहीं है, उसमें एक डिफेक्ट है। कर्क उससे पूछता है पर वो बिना बताए ही चले जाता है। उसके बाद कर्क मॉली के साथ उसके रूम में आता है और फिर वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। फिर मॉली कर्क से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर वो उसे अपने पैर दिखाती है जिनकी फिंगर्स अजीब सी थी। फिर कर्क कहता है कि ये कोई डिफेक्ट नहीं है। मॉली पूछती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझ में डिफेक्ट है, कैम ने ना? वो कहता है हाँ। मॉली कहती है तुम मुझ में डिफेक्ट ढूंढ रहे थे ताकि तुम मेरे साथ रह सको। फिर कर्क कहता है मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरी ना बॉडी है ना मैं स्मार्ट हूँ, मैं आज तक यूरोप भी नहीं गया, ग्रेजुएशन ड्रॉप कर लिया और यहाँ तक कि मैं पायलट भी नहीं हूँ जो तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ झूठ कहा। इस पे मॉली कहती है कि तुम इनसिक्योर हो, तुम अपने को दूसरों से कंपेयर करते हो। कर्क कहता है कि मैं 5 हूँ और तुम 10 हो, मैं कभी भी 5 से 10 नहीं बन सकता। इस पे मॉली गुस्से में बोलती है हाँ तुम 5 हो, क्योंकि तुम दूसरों में कमियां ढूंढते हो उनसे बात करने के लिए। फिर कर्क कहता है कि तुम अपने पैर दिखा के कहती हो कि ये अलग हैं, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। मॉली उसे गुस्से में रोकती है और कहती है कि अगर तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, मेरा कैम से ब्रेकअप इसीलिए हुआ क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह बिहेव करने लगा था और उसने मुझसे चीट भी किया, और मैंने तुम्हें इसीलिए चूज किया क्योंकि तुम मेरे लिए सेफ हो, तुम फ्यूचर में मुझे कभी धोखा नहीं देती। कर्क ये सुन के हैरान हो जाता है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब कुछ दिन बाद फिर से कर्क मार्नी के साथ रिलेशन में आ जाता है और वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन के लिए जा रहा होता है। ये देख के उसके दोस्त बहुत ही दुखी होते हैं, वो उसे जाने से मना करते हैं पर कर्क नहीं मानता। फिर स्टेनर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था? उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छे थे पर हमारा ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि तुम हमेशा मुझे दूसरों से कंपेयर करते थे। ये सुन के स्टेनर को रियलाइज होता है कि कर्क और मॉली का भी ब्रेकअप उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने कहा था कि मॉली उसके लिए परफेक्ट नहीं है, वो 10 है और कर्क 5। वो अपनी गलती सुधारना चाहता था, इसीलिए वो कर्क के पास जाता है और कहता है कि मैं गलत था, तू मॉली के लिए परफेक्ट है, हाँ तू अच्छा नहीं दिखता था पर तेरा बिहेवियर तुझे उसके लिए परफेक्ट बनाता है। पर कर्क अभी भी समझने को तैयार नहीं था। फिर सिक्योरिटी आती है और स्टेनर को प्लेन से निकाल देती है। स्टेनर फिर पैटी को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है और उससे कहता है कि तुम मॉली को एयरपोर्ट लेके आओ। इधर अब कर्क को भी रियलाइज होता है कि वो गलत था, उसे मॉली से सॉरी बोलना चाहिए था। वो प्लेन से उतरने जाता है पर एयर होस्टेस उसे रोक लेती है और कहती है अगर तुम्हें डोर ओपन करवाना है तो 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। कर्क के पास इतना पैसा नहीं होता, इसीलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। अब मॉली एयरपोर्ट पहुंच जाती है। स्टेनर उसे सारी बात समझाता है कि जो भी चीज कर्क ने कही वो सब मेरी वजह से हुआ था, और अगर तुम कर्क से सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें उसे रोकना होगा। फिर वो उसे सिक्योरिटी गार्ड से लड़के अंदर ले जाता है, पर वहाँ पता लगता है कि प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। वो अपने दोस्त जैक से प्लेन को रुकवाने को कहता है। जैक ये कह के प्लेन को रुकवाता है कि प्लेन में कुछ खराबी है। प्लेन को सभी लोग खाली करने लगते हैं और कर्क भागने लगता है। मार्नी भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, पर वो धक्का देके मार्नी को अपने रास्ते से हटा देता है और सीधा मॉली के सामने आ जाता है। यहाँ पे मॉली सॉरी कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स से झूठ कहा कि तुम पायलट हो। मैं बस सोचती थी कि कहीं मेरे पेरेंट्स ये बात सुन के सैड ना हो जाए कि तुम एक TSA एजेंट हो। फिर दोनों गले लगते हैं और किस करने लगते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में कर्क मॉली को क्लीवलैंड की ट्रिप का सरप्राइज देता है और उसने एक एयरक्राफ्ट भी बुक किया होता है जिसमें वो दोनों उड़ के क्लीवलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उसका पायलट बनने का सपना भी अब पूरा हो जाता है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको अब कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।